नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर गर्मा गर्म में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो पूर्वांचल के माफिया डॉन बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शुक्रवार सुबह 11 बजे से ईडी प्रयागराज स्थित कार्यालय में अब्बास अंसारी से पूछताछ कर रही है। करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद रात 11 बजे पुलिस एक बार 2 गाड़ियों में अब्बास अंसारी को लेकर मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय काल्विन लेकर पहुंची है, जहां पर मेडिकल कराने के बाद 12 बजे दोबारा पुलिस अब्बास अंसारी को लेकर ईडी दफ्तर पहुंच गई। देर रात तक अब्बास अंसारी से ईडी ने पूछताछ की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने एक्सिस बैंक के कुछ अधिकारियों को भी बुलाया था, जिनसे अब्बास अंसारी के बैंक खातों के बारे में देर रात तक पूछताछ की गई। ईडी ने कुछ दिनों पहले ही विधायक अब्बास अंसारी और उसकी मां अफशा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। ईडी को इस बात की आशंका थी कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास और अफशा अंसारी गिरफ्तारी से बचने के लिए विदेश भाग सकते हैं। ईडी ने अब्बास अंसारी के ड्राइवर रवि कुमार शर्मा से भी 1.5 घंटे तक पूछताछ की है। उसका नाम और पता पूछे जाने के बाद ईडी ने उसे छोड़ दिया। हालांकि माना यह जा रहा है कि अब्बास अंसारी की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी भी हो सकती है। घंटे तक पूछताछ चली है किस तरह से, और सिर्फ अब्बास अंसारी से पूछताछ नहीं चली है, उसका मेडिकल भी करवाया गया है। एक्सिस बैंक के जो अधिकारी थे उनको भी बुलाया गया, बैंक के कर्मचारियों को भी बुलाया गया, बैंक खातों की भी पूछताछ की गई है, अब्बास के ड्राइवर से भी पूछताछ की गई है। तो मेडिकल करवाया है। देर रात तक सब सारी की सारी प्रक्रिया चलती रही है। 12 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में अब्बास ले लिया गया है। ईडी ने अब्बास अंसारी का मेडिकल करवाया और उसके बाद कई लोगों से और पूछताछ की है। देर रात तक ये पूछताछ अब्बास अंसारी से जारी रही है और बताया जा रहा है कि ईडी ने एक्सिस बैंक के अधिकारियों को भी बुलाया था ताकि अब्बास के बैंक खातों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास पर एक्शन हुआ है। 12 घंटे पूछताछ के बाद में हिरासत में ले लिया गया है अब्बास, और कहा यह जा रहा है कि अब अब्बास पर शिकंजा और कस सकता है और पूछताछ के बाद गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है। कल देर रात तक अब्बास अंसारी से पूछताछ हुई है और इसके अलावा एक्सिस बैंक के अधिकारियों को भी बुलाया गया। अब्बास अंसारी को लेकर ईडी दफ्तर पहुंच गई थी। देर रात तक अब्बास अंसारी ने ईडी ने पूछताछ की है। मुझे ईडी ने बोला था सिर्फ मेरी आईडी वेरीफाई की गई, पूछा गया कहाँ से हो कौन हो, बस बता के चले गए। अच्छा, और भी कुछ पूछा था? कोई संपत्ति के बारे में और कोई जानकारी? नहीं, कोई जानकारी नहीं। आपके बारे में कोई जानकारी पूछी हो? नहीं, मेरी सिर्फ आईडी वेरीफाई की, कहाँ रहते हो पूरा डिटेल लिखवाया गया मेरा, मैं पूरा अपना डिटेल दे दिया। करीब कितनी देर आप ईडी के दफ्तर के अंदर रहे और किस हालत में वहाँ पर देखा आपने? अब्बास अंसारी कैसे बैठे हुए थे, क्या उनसे पूछताछ होती, उस समय क्या कुछ देखा आपने? भैया को मैंने देखा नहीं, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। मैं बाहरी दूसरे केबिन में था, वही मैं जो भी। अभी तो इनकी मंशा साहब मुझे लग नहीं रही, कुछ भी कर सकते हैं ये सब। ये कोई ना झूठे मुकदमे लगा के और कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। इसलिए कि यहाँ सांसद आए, विधायक आए, करीब 10 लोगों से पूछताछ हुई। कभी ईडी दफ्तर में कभी पुलिस नहीं आई थी, आज पुलिस थी और 2 बजे से लेके 11 बजे तक पुलिस फोर्स आई थी और पूछते रहे में कि क्या है, कोई वारंट है, संबंध है, कोई वांछित है किसी तरीके से, लेकिन ये लोग बताए नहीं। लेकिन अगर कानूनी प्रक्रिया की बात करें हम, तो ईडी के जो मामले होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उसमें क्या कानूनी औपचारिकताएं होती नहीं आ जाती, अभी इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। अभी तो पूछताछ शुरू है, अभी तो पूरा इन्वेस्टिगेशन सब कर रहे हैं। अगर ये गिरफ्तार कर रहे हैं तो सुबह अदालत में हाजिर करेंगे, क्योंकि 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना है इनको, तो पता चल जाएगा। या हो सकता है कि अभी पूछताछ ही ना पूरी हुई? हाँ, छोड़ दें, पूछताछ करने के बाद इन्फॉर्म कर देंगे ड्राइवर को, भाई आइए ले जाइए फला जगह से। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब्बास अंसारी से पिछले 12 घंटे से पूछताछ हो रही थी। 11 बजे यहां से पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच अब्बास अंसारी को कालीन अस्पताल ले गई थी और वहां पर मेडिकल कराने के बाद ठीक एक घंटे बाद इसी ईडी दफ्तर में पुलिस लेकर पहुंची थी। अभी भी पुलिस का यहां पर
कड़ा पहरा है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर एसपी सिटी संतोष कुमार मीणा भी पहुंचे थे और मैं आपको दिखाऊं कि इस वक्त 1 बज रहे हैं, 1:11 इस समय हो रहे हैं और इस रात के वक्त भी अभी भी ईडी के दफ्तर में अब्बास अंसारी से पूछताछ जारी है। और जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ पर एक्सिस बैंक के कुछ अधिकारियों को भी बुलाया गया था और एक्सिस बैंक के अधिकारियों से कुछ खातों का मिलान कराया गया है। इसके साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग के जो मुख्तार अंसारी पर मार्च 2021 में 3 मामलों को लेकर केस दर्ज किया गया था, उसमें पूछताछ की जा रही है और अब्बास अंसारी से यह दूसरी बार पूछताछ यहां पर हो रही है। और ये कह सकते हैं कि 11 बजे सुबह यहां पर अब्बास अंसारी पहुंचे थे, उसके बाद से लगातार ईडी की निगरानी में है और देखते देखते जब यहां पर पूछताछ बढ़ी तो ऐसा माना जा रहा है कि ईडी को कुछ क्लू मिले, जिसके बाद यहां पर पुलिस का पहरा बढ़ा और रात 11 बजे मेडिकल कराने के लिए यहां से अब्बास अंसारी को ले जाया गया। ठीक 1 घंटे बाद अब्बास अंसारी यहां पहुंचे और उसके बाद एक बार फिर से ईडी के जो अधिकारी हैं वो अंदर अभी भी पूछताछ कर रहे हैं। इस बीच यहाँ पर कुछ जो है वो खाने के पैकेट आए थे और वहां पर ऐसा माना जा रहा है कि खाने के पैकेट भी उपलब्ध कराए गए। तो तमाम तरह से तहकीकात यहाँ पर जारी है और ये माना जा रहा है कि ईडी अब्बास अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकती है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था उसमें अब अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और इसी पर बातचीत करने के लिए ईडी ऑफिस के बाहर से प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, हमने देखा कि रात के करीब 1-1:30 बजे तक अब्बास अंसारी से पूछताछ होती रही है। इस वक्त अब्बास कहां पर है और अभी क्या सिर्फ पूछताछ हो रही है हिरासत में लेकर या गिरफ्तारी भी हुई है? देखिए, अभी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं है, लेकिन नीलू इस वक्त हम ईडी के दफ्तर पर हैं जो प्रयागराज में दफ्तर है और यहां पर अभी भी पुलिस का उसी तरह से पहरा है। और मैं आपको बता दूं करीब 20 घंटे हो गए हैं, 20 घंटे से अब्बास अंसारी इसी ईडी के दफ्तर में है। कल सुबह 10 बजे पहुंचा था और अब जब कि यहां पर करीब 20 घंटे हो गए, लगातार पूछताछ यहां पर हो रही है। सुबह 11 बजे से बताया जा रहा है कि वो ईडी के दफ्तर में पहुंचा था, उसके बाद अधिकारियों ने पूछताछ शुरू हुई थी। रात 11 बजे मेडिकल कराया गया था और मेडिकल कराने के बाद 1 घंटे बाद दोबारा पुलिस लेकर यहां पर पहुंची थी। उसके बाद से लगातार इसी दफ्तर में, हो सकता है कि कुछ देर आराम भी इसी दफ्तर में अब्बास अंसारी ने किया हो, लेकिन अब्बास अंसारी से लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने पूछताछ की है और अब्बास अंसारी से तमाम सवाल किए गए हैं। आखिर उनके पिता की जो संपत्ति है, कहां पर उनकी संपत्ति है, किन किन संपत्तियों को किस मत से कहां से खरीदा गया है, इन तमाम तरह के सवाल के हमारे जो सूत्र बता रहे हैं नीलू कि कई सवालों के जवाब अब्बास अंसारी ने ईडी के अधिकारियों को दिए, लेकिन कई सवालों पर वो चुप रहा और उसने सर हिलाकर हां या ना में जवाब देने की कोशिश की। लेकिन अभी भी ईडी के अधिकारी यहां पर पूछताछ कर रहे हैं और चूंकि पुलिस का जो पहरा है आप साफ तौर पर देख सकते हैं 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और अब्बास अंसारी अभी भी यहां पर अंदर है। मैं आपको बता दूं कि 11 अक्टूबर को लुकआउट नोटिस जारी किया था ईडी ने और ईडी को यह आशंका थी कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास अंसारी और उनकी मां अफसा अंसारी यानी मुख्तार अंसारी की पत्नी दोनों विदेश भाग सकते हैं, तो विदेश ना भाग सके इसलिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया था। दरअसल ये पूरा वाकया क्या है, पूरा मामला क्या है, मैं अगर आपको सिलसिलेवार ढंग से बताऊं तो मुख्तार अंसारी पूर्वांचल के माफिया डॉन कहे जाते हैं। उनके खिलाफ 2020 के 3 मामलों को लेकर एक लखनऊ का मामला था, इसके अलावा विधायक निधि के दुरुपयोग का था और एक गाजीपुर का ही अन्य मामला था। इन 3 मामलों को लेकर मार्च 2021 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और इस मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज करने के बाद चूंकि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बादा जेल में बंद है, तो नवंबर 2021 में ईडी सबसे पहले पहुंची थी और सबसे पहले इस मामले में मुख्तार अंसारी से पूछताछ की गई थी। मुख्तार अंसारी से पूछताछ करने के बाद इसमें लगातार, चूंकि उसके बाद कोविड का संक्रमण आ गया, लेकिन मई में एक बार शुरुआत हुई कि जो इनके परिवार के सदस्य हैं उन सदस्यों से पूछताछ की जा रही थी। 9 मई को सबसे पहले अफजाल अंसारी जो कि बसपा से सांसद हैं उनको यहां पर बुलाया गया। करीब 8-9 घंटे उनसे यहां पर पूछताछ की गई और कड़ी पूछताछ के बाद जब वो निकले तो उनके चेहरे पर शिकन दिख रही थी। हालांकि उन्होंने उस समय शायराना अंदाज में तमाम बातें कही थी और कुछ संदेश देने की कोशिश की थी कि इसका वो जवाब भी देंगे, लेकिन उसके अगले ही दिन मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्लाह को बुलाया गया और उनके भतीजे शोएब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी को बुलाया गया। उनसे भी कई घंटों तक यहां पर ईडी ने पूछताछ की थी। इसके बाद फिर 10 दिन के गैप के बाद 20 मई को यहां पर अब्बास अंसारी को बुलाया गया और उनके छोटे भाई उमर अंसारी को बुलाया गया। मतलब मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों से पूछताछ हो चुकी है। इसके साथ ही साथ ईडी ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अब तक अफसा अंसारी से पूछताछ नहीं हुई है।
लेकिन दूसरी बार यह मौका है जब यहां पर अब्बास अंसारी को बुलाया गया और पिछले 20 घंटे से ईडी के दफ्तर में अब्बास अंसारी मौजूद है और उससे वहां पर पूछताछ चल रही है। चूंकि मैं यहां पर खुद 2 बजे रात तक था और 2 बजे रात तक मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 1 घंटे के लिए अब्बास अंसारी को यहां से पुलिस ले गई थी। कड़ी सुरक्षा में 2 गाड़ियों के साथ यहां से गया था। मोतीलाल नेहरू मंडी चिकित्सालय में मेडिकल कराया गया। चूंकि ये उस समय आशंका जताई जा रही थी कि इसको हिरासत में ले लिया गया है या फिर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी तब तक नहीं थी। सिर्फ चूंकि 12 घंटे से ज्यादा हो गया था पूछताछ को, तो उसको ले जाकर मेडिकल कराया गया और मेडिकल कराने के बाद दोबारा फिर से ईडी के कार्यालय में ले आया गया और यहां पर फिर से पूछताछ शुरू हुई। इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का जो ड्राइवर था रवि प्रकाश शर्मा को भी बुलाकर तकरीबन 1.5 घंटे तक ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की। उसका डिटेल नोट किया गया, उसका पता नोट किया गया और उसके बाद उसको फिर से छोड़ दिया गया। और इसके साथ साथ यहां पर बाहर अब्बास अंसारी के अधिवक्ता मौजूद थे, मोहम्मद फारूक, उनको भी कोई जानकारी नहीं थी, वो भी रात भर परेशान रहे। लेकिन अभी भी जो हालात मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कुछ ईडी के दफ्तर पर दिख रहा है, साफ तौर पर यहां एक सामने गाड़ी भी खड़ी है, उसी गाड़ी से उनको रात को मेडिकल के लिए ले जाया गया था। और जिस तरह से पीएससी है, यहां पर कई थानों की पुलिस फोर्स है, सीओ 3 यहां पर मौजूद है, उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि अब्बास अंसारी से अभी भी पूछताछ हो रही है। और निश्चित तौर पर यह जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था, इसमें अब अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़नात्या हैं, क्योंकि अब ईडी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी बिल्कुल ईडी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है सर्वेश। और सबसे बड़ी बात यह है कि 20 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी भी ईडी दफ्तर में अब्बास अंसारी मौजूद है, बाहर पुलिस वाले मौजूद हैं और ऐसे में पूछताछ अभी भी जारी है। तो क्या हम ये मान के चले कि अब्बास की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती है? क्योंकि कल हमने देखा कि एक्सिस बैंक के अधिकारियों से भी पूछताछ की है, उसके बैंक अकाउंट के डिटेल्स भी उनसे लिए गए हैं। तो ये जो पूछताछ आगे बढ़ रही है, इससे साफ तौर से कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ ईडी के पास ऐसे क्लू है जिसको लेकर लगातार अब्बास अंसारी से पूछताछ कर रही है ईडी, और ईडी को भी पूरी उम्मीद है कि इससे कुछ ना कुछ निकल पाएगा। बिल्कुल नीलू, यही बात मैं बता रहा हूं आपको कि एक्सिस बैंक के अधिकारियों को जब यहां पर बुलाया गया था तो कल काफी देर तक बात हुई। दरअसल हमको इस बात की जानकारी तब हुई, जिन अधिकारियों को बुलाया गया था उनके परिजन परेशान थे कि हमारे घर के लोग जो कि एक्सिस बैंक में अधिकारी हैं वो अपने घर नहीं पहुंचे और उनको ये जानकारी मिली कि ईडी में उनको बुलाया गया है। जब इस बात की हमने तहकीकात की तो इस बात का खुलासा हुआ कि कुछ लेन देन का पता ईडी के अधिकारियों को था। उस लेन देन को लेकर, उस ट्रांजेक्शन को लेकर एक्सिस बैंक को अधिकारियों को बुलाया गया और जो बैंक अकाउंट थे अब्बास अंसारी के, उनके बारे में जांच पड़ताल की गई और उसके बाद सीधे यहां से बैंक अधिकारियों को निकाल दिया गया, उनको किसी से बात नहीं करने दिया गया। तो इस तरह से एक सूत्र हमारे बताते हैं कि एक बड़ी जानकारी, एक क्लू जो है वो ईडी के अधिकारियों को कुछ गड़बड़ी के मिले हैं। जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज था उस मामले में भी कुछ जानकारी मिली है और उसके तहत भी अब कार्रवाई की तैयारी हो रही है। तो कुल मिलाकर आज इस मामले में मैं आपको बताऊं कि अभी चूंकि सुबह है, अभी जो कार्रवाई हो सकती है आगे, इसमें पूछताछ के बाद अगली कोई कार्रवाई हो सकती है, हिरासत पे भी लिया जा सकता है और अगर ईडी संतुष्ट होती है तो छोड़ा भी जा सकता है। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह सबसे बड़ी बात है कि 20 घंटे का समय हो गया है। यह पहला मौका है, अभी तक 8-9 घंटे या 12 घंटे तक पूछताछ होती थी, लेकिन 20 घंटे का समय बीत गया है। अभी भी अब्बास अंसारी इसी ईडी के दफ्तर में मौजूद है और यहां पर अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। देखना होगा कि ईडी पूछताछ को आगे बढ़ाएगी, कितने देर ये पूछताछ चलेगी, क्या गिरफ्तारी हो सकती है, हिरासत में लिया जा सकता है अब्बास को। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, आप भी नजर बनाए रखिए। सर्वेश, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने